बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। फसल की बर्बादी से किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। किसान परेशान हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं सूरजपुर, पेंड्रा, जशपुर की। एक तरफ आप देख सकते हैं सूरजपुर में किस तरह से बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। पेंड्रा में भी कुछ यही स्थिति रही और जशपुर में भी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। आप देखिए फसलों की स्थिति क्या है, किसानों के दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही इलाके में बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई। फसलों के साथ साथ किसानों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। सभी प्रभावित लोगों को मुआवजे की दरकार है। वहीं स्थानीय विधायक अजीत जोगी ने भी राजस्व और पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर प्रभावित ग्रामीण और किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं सूरजपुर में भी हाल कुछ ऐसा ही है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। किसान अब प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। टूट गया और में हैं? और में ओला गिरा है। हाँ। कितने दिन से ओला गिर रहा है? अरे परसों दिन तो है। अच्छा, हाँ। क्या साइज रही होगी ओले की? अरे पौआ भर क्या बड़े बड़े। हाँ। हाँ, पूरा चरका हो गए खेतन में, इन खेत में सब में। हाँ, अच्छा फिर अब क्या करें, भागे हैं यहाँ से। 3-4 दिनों में मेरा कम से कम 15,000 का खपर नुकसान हो गया। कैसे? बर्फ गिरने से। ओला गिरा था। क्या साइज थी ओलों की? ओलों की साइज थी कम से कम 200-250 ग्राम। अच्छा जी। कितने देर ओले गिरे होंगे? आधे घंटे। वो आज 3 दिन हो गए, पानी लगातार आ रहा है और वो मौसम क्या बोलते हैं, वो पत्थर ओला हाँ। और तूफान की 8 एकड़ में लगाया था तो इतना कारा वो पानी आ रहा है कि 3-4 दिन से मौसम खराब है, इसीलिए मतलब खलिहान पे तो कर चुके हैं, कुछ को नहीं कर पाए हैं। और इसमें इतना ज़्यादा सड़ गया है गेहूं कि बेचने लायक नहीं है, तो हमारा मतलब बहुत नुकसान है। और लॉकडाउन का वजह से हम लोग बाहर से पैसा भी नहीं कमा पाए, तो पूरे इसी पे आश्रित है, तो हम लोग का बहुत नुकसान हुआ। तो हमको बहुत दिक्कत है परिवार चलाने में इसमें। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को फसलों को नुकसान का आकलन करने का और पीड़ित को मदद पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल प्रदेश में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी भी ली है। वहीं किसान कितना परेशान है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, वहां प्रशासन सर्वे करवा रहा है और किसानों को उनके नुकसान की भरपाई का भरोसा भी दे रहा है। बारिश हुई है जिले में, जिसमें गोरेला और मरवाही विकास खंड के लगभग 15 गांव से प्रभावित हुए हैं। उस दिन ओलावृष्टि हुई है और उसकी वजह से आंशिक क्षति के कारण कई घर की छत प्रभावित हुई है। इसकी हम लोग पूरी सर्वे के काम कर रहे हैं। हमारी राजस्व की टीम पूरी लगी हुई है। इसके प्रकरण बन के हम लोग RBC 64 के अंतर्गत प्रकरण बना चुके हैं। सभी को मुआवजा देने की स्थिति में आ गए। बारिश जो हुई है ओलावृष्टि से निश्चित ही गेहूं का फसल और साग भाजी में ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर्वे पूर्ण होने पर वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि फसल का मतलब कितना क्षति हुआ है और नियमानुसार जो भी क्षति मुआवजा देने का है वो राजस्व विभाग से RBC 64 के तहत उनको मुआवजा राशि नियमानुसार किसानों को दी जाएगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। नवीन मार्कंडे पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र तिवारी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और देवेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पिंडरा से भी हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ ओला पीड़ित कुछ किसान भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं पिंडरा का रुख करूंगा। हमारे रिपोर्टर, सिटी रिपोर्टर दुर्गेश मौजूद हैं और उनके साथ कुछ किसान भी हैं। दुर्गेश, क्या वहां पर बारिश के बाद हालात हैं? जब से बारिश हुई है इलाके में काफी तबाही मची है। ये अभूतपूर्व बारिश है। जनरली इस मौसम में बारिश जरूर होती है, लेकिन इस तरह की बारिश कभी देखने को नहीं मिली। मेरे साथ कुछ पूर्व सरपंच मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस प्रकार की बारिश हुई थी और अभी फिलहाल में किसानों की क्या स्थिति है, शासन प्रशासन से उनसे किस प्रकार की मदद मिल रही है। भैया नाम बताइएगा। मेरा नाम है भगवान दास मार्को, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बरवासन। आप ये बताइए कि जो अभी जो बारिश हुई, किस तरह की बारिश हुई और उसके बाद से शासन प्रशासन से किस तरह की मदद मिली आप लोगों को और आप लोगों की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सर बता रहा हूँ आपको, 25 तारीख को 2:30 बजे से लेकर 1.5-2 घंटा तक बारिश हुआ। बड़े बड़े ओला गिरा। उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिए। बार सरपंच को भी ले, वो भी नहीं बोला। हमारे साथ साथ मवेशी की भी परेशानी है और जो खप्पड़ है मिट्टी का वो बिल्कुल टूट फूट गया है। जो मिट्टी वाले पटौहा है वो भी भसक गया है। खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं बन रहा है वहां पर। तो मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की बारिश हुई और फिलहाल ये जो है किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। भैया नाम बताइएगा अपना। पुरुषोत्तम सिंह सराठी। सर से बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। एकदम सोने के लिए बिस्तर नहीं, गीला एकदम पड़ा है। जाके देख लीजिए, पटौहा भी फसक रहा है। हर प्रकार का उसमें वो परेशानी है। शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? खाने पीने की, रहने की या किसी प्रकार की और व्यवस्था है? कोई शासन का कोई आदमी आपसे मिलने आया था मुआवजे वगैरह को लेकर? बस नहीं मिलने आया सर। पन्नी सरपंच किसी वो से दिया है थोड़ा बहुत। ठीक दुर्गेश, पूछ नहीं पा रहा है जी। तो हालात ये है कि प्रशासन की तरफ से इन्हें 6 मीटर लगभग एक पन्नी दी गई है, जिसे अपने घर पे छा कर ये अभी रात गुजारने की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ये जरूर दावा कर रहा है कि उनके अधिकारी जो है वो मौके पर जाकर मुआयना करे हैं और बिल्कुल ये कोशिश होगी और इस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया दुर्गेश। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है ये सभी ने देख ली है। सबसे पहले मैं राजेंद्र तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आपने खुद किसानों को सुना है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपदा हम सबके सामने है। मृदुल जी, बड़ी पीड़ादायक और बड़ी भयावह स्थिति है और कारुणिक भी है, क्योंकि जिस तरह का नुकसान आप दिखा रहे हैं इसकी जानकारी भी है हम लोगों को। मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिया है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सभी जिलाधीशों को जो संबंधित जिलों के हैं कि इसका आकलन किया जाए कि कितनी क्षति हुई है। मेरी अभी कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी से लंबी बात हुई। मैंने उनसे भी पूछा और वो बड़े चिंतित थे। उन्होंने भी इसी बात की जानकारी दिया। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे दोनों ही कृषक हैं। इनका कोई व्यवसाय नहीं, शुद्ध रूप से कृषक हैं और ग्रामीण अंचल से आते हैं, इसलिए किसानों की पीड़ा को भली भांति समझते हैं और बेहद संवेदनशील हैं। इसलिए हर स्तर पर वो प्रयास करेंगे कि किसानों को त्वरित राहत मिल सके। अब ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसपे किसी का कोई बस नहीं है मृदुल जी। एक तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की मौत नहीं हुई। केवल 5 मरीज हैं जो कुछ दिन में ठीक होकर के चले जाएंगे। हम कोरोना से मुक्त होने की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वो अब ये बैठे ठाले ये इस तरह की मुसीबत आ गई है, मगर चूंकि राज्य शासन पूरी तरह से संवेदनशील है, इसलिए हम किसानों को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। हमारी अपनी तकलीफ भी है बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आप जैसा बता रहे हैं, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों कृषक हैं और समझते हैं। नवीन मार्कंडे जी, फसल बीमा की बात हो या फिर आपदा की बात हो, अब आपदा एकाएक आई है, स्थितियां आप खुद समझ रहे हैं। मुआवजे की भी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से और जल्द ही इसको देने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे आप? छोटा कमेंट। देखिए मृदुल जी, मुझे लगता है कि ये जो प्राकृतिक जो आपदा है वो वाकई किसानों के ऊपर एक बड़ा आघात है
एक तरफ जो लंबे समय से लॉकडाउन के कारण कोई किसान जो है अपने मूल काम कर नहीं पा रहे थे, और जो कुछ है जो कर रहे थे उस पर भी एक बड़ा घात हुआ है। केवल किसानों के फसल की चौपट नहीं हुई है, इसमें साथ ही उनके निवास का भी चौपट हुआ है, और ऐसे मवेशी जो उनके हाथ पैर होते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं कृषि कार्य में, उनका भी काफ़ी जो है इसमें मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक जो है आघात एक तरह से ये किसान और आम नागरिकों के ऊपर, और ये जो प्राकृतिक मार है वो पड़ी है। अब रही बात ये है कि जो सरकार है वो त्वरित इस पर कार्रवाई और कितना उनको संबल प्रदान कर सकते हैं, कितना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, कितनी उनकी व्यवस्था बना सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सरकार को संवेदना से उतनी व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। ठीक है नवीन जी, इस पर मैं आपका कमेंट लूं पूरा और देवेश के पास जाऊं। मैं एक अहम जानकारी सभी को देना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं राजेंद्र जी, आपका जवाब लूंगा। नवीन जी, चंद रोज पहले जीएमपीसीजी के संपादक दिलीप तिवारी ने खास बातचीत की थी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, और इस बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा के चलते अगर किसानों को नुकसान होता है, उनकी फसल बर्बाद होती है, तो उसके लिए फसल बीमा योजना है। आप उसका एक अंश सुनिए। सब प्रकार की सुविधाएं देने के बावजूद भी अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं और किसान का परिश्रम धरा का धरा रह जाता है। इससे बचने के लिए फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह कोशिश की जाती है कि किसान को राहत पहुंच सके और उसको नुकसान की भरपाई हो सके। दिवेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिवेश, आप स्थितियां देख रहे हैं, आप तो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे होंगे, और अब सरकार ने तुरंत आदेश दे दिया। किस हिसाब से ये देवेश काम करेंगे, जो जिले के कलेक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं? देखिए, जिम्मेदारियां दोनों की बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ जो तिवारी जी ने बताया कि सरकार सजग है, और ये बात सच भी है कि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों किसान हैं, लेकिन किसान होने के नाते वो फैसले तो ले सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों के जिम्मे आता है। और सबसे छोटी इकाई पटवारी और कोटवार तक के जिम्मे यह होता है, ग्राम सचिव के जिम्मे यह होता है कि वो स्थितियों का आकलन करके भेज सके। तब जिम्मेदारी नवीन मार्कंडेय जी के दल की शुरू होती है, क्योंकि अपोजिशन में आप हैं, इसलिए ज़मीन पर जो परेशानियां किसानों को इसके बाद उठानी पड़ेगी उसके लिए आपको आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात है कि इस समय जो परिस्थितियां बनी है छत्तीसगढ़ में, जो ओले गिरते हैं सामान्य तौर पर उनका साइज जो है वो काफ़ी आधे इंच से भी छोटा होता है, लेकिन इस बार जो ओलावृष्टि हुई है, खासतौर पर पिछले 2 दिनों के भीतर जो कई जिलों में ओलावृष्टि देखने को मिली है, उसमें उसका आकार काफ़ी बड़ा है। कई किसानों के छत टूट गए हैं। आरबीसी के तहत फसल का मुआवजा तो किसानों को मिल जाएगा, लेकिन जिनके छत टूट गई उनको मुआवजा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोरोना की वजह से सांसदों की निधि जो है वो फिलहाल रोक दी गई है, विधायक निधि जो है उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो एक तरह से जिनके मकान टूटे हैं और जिनके पशुओं की हानि हुई है उसके लिए एक अलग से स्कीम लाने की जरूरत है। राजेंद्र तिवारी जी, राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी, क्योंकि मैं देवेश चाहता हूं कि मैं इसका वहां पर भी स्थितियां कमोबेश ऐसी है। जो आप एक अहम मुद्दा आपने उठाया कि फसल की तो बात हो गई है, लेकिन किसी की छत टूट गई है, किसी को और नुकसान हुए हैं, उनकी भी हमें व्यवस्था देखनी होगी। राजेंद्र जी, उसके लिए क्या अब सरकार का प्लान है? हाँ जी, हाँ। नहीं मृदुल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किसान भाइयों की मदद तो सर्वोपरि है, वो प्राथमिकता है, मगर वो गरीब लोग जिनकी छप्पर टूटी है उनके भी क्षति का आकलन किया जा रहा है। अब ये कल ही तो परसों दोपहर की घटना है, कल सवेरे ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, अब वो तेजी से उस दिशा में काम हो रहा है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कैसे अपनी संवेदना का परिचय दें और किसानों को, मजदूरों को उनको राहत मिल सके, इस दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए। मैं एक बात और बताऊं, जैसे आज ही मुख्यमंत्री जी इस बात की भी जानकारी दे रहे थे कि 13 लाख मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं अकेले छत्तीसगढ़ में। ये
एक अनुकरणीय उदाहरण है बाकी प्रदेशों के लिए भी कि हम मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति और किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारी प्राथमिकता उन लोगों के प्रति है। हम अब बहुत सी बातें हैं मृदुल जी, आपके पास समय का अभाव है, नहीं तो राज्य शासन कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे राजेंद्र जी, क्योंकि आपने कहा है कि अभी तो हुए 2 दिन ही करना चाहती, मैं उसकी विस्तृत जानकारी दे। बिल्कुल सर, क्योंकि 2 दिन हुए और हम भी इसलिए आज इस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि किसानों को ये ना लगे कि सरकार क्या कर रही है। जो मैसेज है हमारा यही है कि सरकार आपके लिए व्यवस्थाएं करने की कोशिश में जुटी हुई है और कितनी कर रही है ये हम जानकारी भी दे रहे हैं। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, आपका प्रयास श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है जी। देखिए, मैं मृदुल जी इसलिए बातें रखा हूं, इसमें राजनीति की बात नहीं है भाई। आज से 1.5 महीना पहले अभी विधानसभा जब चल रहा था उस समय भी ओलावृष्टि हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की कि जिन लोगों के हानि हुई है उनको मुआवजा पहुंचेगा। आरबीसी में तत्काल देने की बातें हैं, तत्काल उनको रुपया देने की बातें हैं, सहयोग करने की बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक तो वो 1.5 महीना पहले की जो ओलावृष्टि है उसका क्षतिपूर्ति हुआ नहीं है और ना ही उनकी मूल्यांकन हुआ है पूरी। अभी भी वो बचा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप बोल रहे हैं वो आप कब पूरा करेंगे? और ऐसी स्थिति में किसान मजदूर जो बेघर हो गए हैं, जिनका मवेशी मर गया है, जिनका फसल क्षति हो गया, वो कहां जाएंगे? हालांकि फसल बीमा तो है। राजेंद्र जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी, क्या अभी दिक्कतें हैं? अभी तक नहीं पहुंचा किसानों के पास? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन लोगों का जिनका पहले हो गया था, आरबीसी से पैसा नहीं मिला है, तो मैं वही चाहता हूं कि आरबीसी से तत्काल किसानों को राहत। नवीन, मैं बोल लेता हूं, अब मुझको देना चाहिए। हाँ, नवीन जी के बाद राजेंद्र जी, उसके बाद देवेश आपके पास। भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, उनका आकलन किया गया। मृदुल जी, परेशानी यह है कि ये कोरोना से जूझने में पूरी ताकत लगी हुई है और केवल राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी ताकत लगी हुई है। हम सब मिल करके कोरोना से किस तरह से जूझ रहे हैं वो हम लोग जानते हैं और हमको इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ अभी तक बचा हुआ है। तो अब उसके साथ में ये दूसरा संकट भी आया है, तो हम दोनों संकट का प्राकृतिक आपदा है, उसमें किसी का सामना करेंगे, किसी का हाथ तो है नहीं। कम से कम इस बात का वायदा यही है कि हम भी भूपेश बघेल जी बेहद संवेदनशील हैं, किसानों की परेशानी आप तक पहुंचाएं ताकि आप मदद कर सकें। देवेश, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां हैं अब सरकार के सामने, जैसा राजेंद्र जी बता रहे हैं कि प्लान तो बहुत सारे हैं। देखिए मृदुल, इन परेशानियों के बीच कहिए अपनी बात कहिए। इन परेशानियों के बीच एक बात जिसको मैं इंगित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, कि छत्तीसगढ़ में इन 12 महीनों में शायद ही कोई महीना गुजरा हो जब बारिश न हुई हो। ठंड के मौसम में बारिश हो रही थी, गर्मी के मौसम अप्रैल मई में बारिश हो रही है। बारिश में जब बारिश होनी थी तब अनुकूल समय के हिसाब जब किसानों को जरूरत थी बारिश की, तब बारिश नहीं हो रही थी। यानी कि प्रकृति से जो हम लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं उसका असर भी पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में इस साल 2019 और 20 ने यह साबित किया है कि प्रकृति से हमने कितनी छेड़छाड़ की है और उसी का नतीजा है कि जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश हो रही है और जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है। तो इसलिए थोड़ा आम लोगों को भी, आम जनमानस को भी इस बात के बारे में सचेत रहना होगा कि प्रकृति से उतना ही खिलवाड़ किया जाए जितना उनको बिल्कुल। ये देवेश, ये जरूर है क्योंकि मौसम में परिवर्तन, प्रकृति को भी बेमौसम बारिश होना, गर्मी ज्यादा पड़ना, ठंड ज्यादा पड़ना, ये तमाम तरह के मौसम में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, लेकिन हम सभी को भी इसके बारे में सोचना होगा। अभी हाल फिलहाल कोशिश यही होनी चाहिए किसानों को जल्द से जल्द मदद पहुंचे। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए। सरकार किसानों के साथ है, सरकार ये बता रही है, सरकार ने आदेश दे दिया है। आपके जो जिले के अधिकारी हैं, सरपंच हैं, वो जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। नहीं करेंगे तो हम यहां बैठे हुए हैं आपकी परेशानी दिखाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।